गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8 और मैं आज नहा के फ्री हो गई हूँ। अभी नहा के जस्ट आई हूँ और पूजा भी कर लिया है। और आज खाना भी बन गया है। बेटी गई है दादू के साथ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर आने के बाद उनको नहलाएंगे, खिलाएंगे, फिर उसके बाद उनको सुला के फिर अपना पढ़ाई करेंगे। आज मैंने साड़ी पहना हुआ है। मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। हे दोस्तों, टाइम हो गया है, 10 बज गया है। मैं किचन से खाली हो गई हूँ, किचन क्लीन हो गया है, खाना भी खा लिया है। और आज तो बेटी भी सो गई है। आज सुबह जल्दी 5 साढ़े 5 बजे जग गई थी, तो आज जल्दी सो गई है। तो अब मेरे पास टाइम है, तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहिए। सो है दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब पढ़ने। तो मैं अपने मॉक का एनालिसिस नहीं कर पाई थी, तो मैं वही करने बैठी हूँ। और मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप चालू कर लिया है। और मैंने मॉक जो दिया था, मेरा उसमें 150 में से 85 नंबर आया था। और कम नंबर आया, लैंग्वेज में तो ठीक ठाक नंबर आया है। और जीएस में भी ठीक ही कह सकते हैं, 40 में से 24 नंबर आया है। फिर अब पढ़ाई भी नहीं किया उसका प्रॉपर। बट सब्जेक्ट का तो कर रही हूँ ना, उसमें बहुत खराब नंबर आया है, उसमें बहुत माइनस हो गया है। तो मैंने अब सोचा है कि मैं अपने सब्जेक्ट को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में ज़्यादा से ज़्यादा इससे ही फोकस करूँगी। मेन रहेगा मेरा सब्जेक्ट। मैं उसमें कम से कम, मुझे उसमें 80 नंबर का आएगा, तो मुझे कम से कम 70 नंबर तो चाहिए, 70-75। इतना मैं टारगेट इतना ही लेके लेके चली हूँ कि मेरा सब्जेक्ट में कम से कम 75 या 70 नंबर आए। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करूँगी अब। अभी तो पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, देख रही हूँ कि सब्जेक्ट में कहाँ पे क्या गलती हुई है। क्योंकि मैं सब्जेक्ट नोट्स पूरा कंप्लीट है, मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को अब रिवाइज़ करूँगी। और इधर-उधर की वीडियो ना देखते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबर ला सकती हूँ। बस आप लोग की दुआ और भगवान का आशीर्वाद बस साथ बना रहे। ठीक है? अब मैं पढ़ाई करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हे दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं हुआ और ये जग गई, जग के रोना चालू। यही हाल है, जब पढ़ने बैठो ना तो यही होता है। डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, क्या करूँ। अच्छा शांत रहो, आ रही है ना मम्मा। क्या हुआ? सुसु क्या है? हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आज मैंने साड़ी पहना है, ये मेरा ब्लाउज। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। आज ना मैं, बेटी तो जग गई है, थोड़ी बहुत ही पढ़ाई किया। मैं कुछ सोच रही थी आज शादी के बारे में। तो मैं सबको कहना चाहूंगी, लड़के और लड़कों को नहीं, सबको, कि जिसको शादी का मीनिंग नहीं पता प्लीज वो शादी ना करे। ठीक है? जिसको शादी की मीनिंग नहीं पता है वो प्लीज शादी ना करे। पहले जाने कि शादी है क्या, उसके बाद ही शादी करें। ये नहीं कि हाँ माँ बाप करवाना चाहते हैं शादी और मेरे घर में भी शादी करके एक औरत आ जाएगी, मेरे माँ बाप को संभालेगी, मेरे घर को संभालेगी, उनकी सेवा करेगी, इसलिए शादी करे। तो अगर ऐसे सोचे तो प्लीज शादी ना करें। समझ में आ रहा है? और अगर ये रीजन है और शादी करने के, और मान लो शादी हो भी जाती है, फिर 1-2 साल बाद फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कर रहे हैं सिर्फ इस सोच से कि लोग क्या कहेंगे, कि शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बेबी नहीं हो रहा है, माँ बाप का मन है, तो प्लीज ये सब ना करें। पहले अपने पार्टनर की राय जाने कि है क्या उसके मन में, उसके बाद फिर खुद समझें कि जो आप बेबी करोगे या शादी करोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है। आप उसको निभा पाओगे? लड़के लड़के दोनों निभा पाओगे? निभा पाओ तभी शादी करो, नहीं तो मत करो। ऐसे ऐसे चीजें हो रही है ना आसपास, कि यही फीलिंग आ रही है कि भैया शादी ना ही हो तो ही बेटर है। जब शादी का मतलब ही इंसान को नहीं पता, और उसके बाद फिर निभा ही नहीं सकते हो, उसकी वजह से डेली झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप भी परेशान है, तो ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। और बेबी होने के बाद उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचना चाहिए। बस ऐसे दिमाग में ये सब चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप ही लोग से शेयर कर लेती हूँ, इसलिए बस शेयर करें और कोई बात नहीं है। और मेरी ये जो साड़ी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी प्राइस आप लोग को क्या लग रही है। ठीक है? मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया है, और बताइएगा कि इसका क्या प्राइस आप लोग को लग रहा है। मैंने ऐसा बाजू बनाया उसका। बेटी अभी बस खेल रही है अपनी, मस्त है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस यही से दिमाग में चल रहा था, अगल बगल इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो दिमाग एकदम से टेंशन में। और कोई तो है नहीं बात करने के लिए, आप लोग भी मेरी फैमिली बन चुके हो, तो मैंने सोचा कि आप ही लोग से बात कर लेते हैं।
आप लोग तो मैं सबको शेयर कर सकती हूँ ना, तो बस ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हे गाइस, यहाँ पे बजने वाला है 4, 15 मिनट बाकी है 4 बजने में। और बेटी अभी से सोई है। अब अभी से सोई है तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, एक एक 1.5 घंटा जो भी टाइम मिलता है। इधर ना 2-3 दिन से एकदम रूटीन ही चेंज हो गया इनके सोने का, दिन का भी रूटीन और रात का भी रूटीन। ऐसा हो गया है ना कि मैं ना तो दिन में अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ ना रात में, और टेंशन भी हो रहा है। टाइम इतना जल्दी जल्दी जा रहा है और पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा है। 2-3 घंटे भी मुश्किल से नहीं हो पा रही है पढ़ाई। वही मोबाइल में से देख के थोड़ी बहुत साथ में रहेंगी तो वही थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो फिर ना मात्र पढ़ाई हो रहा है। और टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वो अब सो रही है तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और बाकी जो भी काम वाम है वो बाद में देखा जाएगा। बस यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ। कल मैंने मॉक दिया था, जैसा कि मैंने बताया भी था, मॉक दिया था। तो उसमें मेरा जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा सब्जेक्ट सही हुआ, लेकिन मेरे नंबर जो कम आए हैं मॉक में, वो सब्जेक्ट में ही कम आए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है सिर्फ कन्फ्यूजिंग। ईजी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में मैंने गलत किया है। तो मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ रिवाइज करूंगी, और मैं अपना आज जा रही हूँ अपना एक नोटपैड बनाने, टाइम टाइम टेबल बनाने जा रही हूँ कि मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी। मुझे कैसे भी करके दिन के 5-6 घंटे तो निकालने ही है, दिन या रात के दोनों मिला के 5-6 घंटे तो पढ़ाई करनी है, तो मुझे जॉब लेनी है। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसको करना कैसे है अब ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो चल रहा है, टाइम टेबल थोड़ा सा सेट करते हैं कि मुझे कैसे कैसे कब पढ़ना है। और बस यही, सोई है तो थोड़ा सा देख लेती हूँ। लैपटॉप खोला था और ये भी बंद नहीं किया है, मौका ही नहीं मिल पाया। सो हे गाइस, बजने वाला है 5:35 हो रहा है और बेटी अब जग गई है। हमने आज प्रीवियस से पेपर सॉल्व किया, और चूंकि मोबाइल से ही कर रहे थे इसलिए हम उसका कोई क्लिप नहीं ले पाए हैं। एक पेपर पूरा सॉल्व किया, उसके बाद बेटी जग गई। तो अब बेटी के साथ हूँ। थोड़ी देर में शाम होने वाला ही है, तो कोई ना कोई ले जाएगा उनको बाहर घूमने के लिए। तो फिर मैं जाऊंगी किचन का जो भी काम बचा पड़ा है वो करूंगी, खाना बनाऊंगी। उसके बाद फिर फ्री होके फिर पढ़ाई का देखते हैं क्या होता है। इधर ना कुछ दिनों से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और लाइट भी वैसे ही आ रही है, आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है रात में सोने में। और इनको जब प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे रात भर मम्मी मम्मी करके रोएंगी। फिर मुझे इनको लेकर इधर उधर टहलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, या फिर साथ में लेकर देखना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी शाम की रात वाली पढ़ाई 2 दिन से बिल्कुल हो नहीं पा रही है। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना टारगेट फिक्स करूं और उसको पूरा करूं, क्योंकि ऐसे में पढ़ाई करूंगी तब तो जॉब बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। खैर, आप लोग कैसे हो? कमेंट सेक्शन में बताया करो, कहाँ से हो, कैसे हो। कमेंट सेक्शन में कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, और ये मेरा ब्लाउज आप लोग को कैसा लग रहा है, और मेरा ये साड़ी आपको कैसा लग रहा है। इनका नींद नहीं पूरा हुआ है, बस आहट इनको लगता है गब जाती है बस। हे दोस्तों, रात काफ़ी हो गया है और हमने यहाँ पे अपनी साड़ी भी चेंज कर ली है। शाम होते होते साड़ी बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी, इसलिए साड़ी चेंज कर लिया है। और लाइट अभी से आई है, तो हम बेटी को लेकर नीचे रूम में आए हैं। वो तो सो गई हैं और हमें भी बहुत नींद आ रही है। ऐसे में तो पढ़ाई होने से रही, इसलिए अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।